पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना अंतर्गत ग्राम धर्मपुर में आरोपी पंचम यादव को पकड़ने गई पुलिस के ऊपर हमला करने के मामला में नया मोड़ सामने आ गया है। 27 अक्टूबर 2025 को पीड़ित नीतू यादव पिता संतराम यादव निवासी धर्मपुर ने समाज के सैकड़ों लोगों के साथ शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपते हुए बताया कि ब्रजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया अपनी टीम राम निरंजन कुशवाहा, प्रदीप मिश्रा, प्यार खां एवं अन्य 2 साथियों के साथ आरोपी को पकड़कर थाने ले गए। आरोपी पंचम सिंह यादव को थाने ले जाने का परिवार वालों ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया, लेकिन महेंद्र सिंह भदौरिया अपनी टीम के साथ दोबारा धर्मपुर गांव पहुंचकर महिलाओं और बच्चियों को बुरी जाति सूचक गालियां और मारपीट कर पिस्तौल से फायर कर गाँव में दहशत फैलाई गई। जब नीतू यादव ने बोला कि आप दादाजी को तो थाने ले गए, अब गांव वालों को लिए इतनी गंदी गालियां क्यों दे रहे हो, जिसका विरोध किया तो महेंद्र सिंह भदौरिया ने नीतू यादव को बाल पकड़कर घसीट दिया। वहीं पुलिसकर्मी राम निरंजन, प्रदीप मिश्रा महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की और चाचा भूरा यादव को बंदूक की बट से मारपीट की, जिससे उसके हाथ, छाती, कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। आपराधिक घटना को छिपाने के लिए निर्दोष गांव वालों की झूठी शिकायत दर्ज की गई। जो लोग विवाद के समय गांव में भी उपस्थित नहीं थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार ब्रजपुर थाना में शिकायत करने पहुंचा तो पीड़ितों की शिकायत दर्ज नहीं की गई। मोहन सरकार में पुलिस की तानाशाही रवैया के चलते गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्रजपुर थाना पुलिस के इस कृत्य से समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने पर यादव समाज बृहद आंदोलन कर सकता है। ज्ञापन में पीड़ित नीतू यादव के साथ सैकड़ों यादव समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ब्रजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम राम निरंजन कुशवाहा, प्रदीप मिश्रा, प्यार खां एवं अन्य 2 साथियों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष पुष्पिंदर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष नथु सिंह यादव, दशरथ यादव, लक्ष्मी यादव, कंधी यादव, बबलू यादव सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जो धर्मपुर गांव में घटना घटित हुई है, ये बच्ची यादव समाज की बच्ची नीतू यादव के साथ जो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा मारपीट हुई थी, जो वहाँ फायरिंग हुई थी, तो उस विषय में हम लोग यहाँ पर एसपी महोदया जी से मिलने आए थे। कल नीतू यादव के द्वारा महिला थाने में थाना प्रभारी पर और जिन लोगों ने मारपीट की, वहाँ फायरिंग की, उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने गए थे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसी को लेकर आज एसपी महोदया के पास आवेदन देने आए थे कि इस पर सुनवाई हो। जो बच्ची है, जिस वजह से थाना प्रभारी ने बच्ची के साथ मारपीट की, वहाँ तनावपूर्ण माहौल बनाया, हवाई फायरिंग की, जिस वजह से आगे की घटना उस जगह पहुँची, तो ये निवेदन आज करने आए थे। चूँकि एसपी महोदया का जानकारी थी कि आज छुट्टी पर नहीं रहेंगी, लेकिन आए तो आज भी वह नहीं मिली हैं। तो जो एएसपी महोदया हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई। पूरी घटना की विस्तार से हमने उम्मीद की है कि पुलिस का काम जो तनाव है उसको शांत करने का है। हम लोग भी कानून पर भरोसा करते हैं और जिन थाना प्रभारी की वजह से ये घटना घटित हुई है, उनके कार्यशैली से, उनके रवैये से, जो बच्ची के साथ मारपीट नहीं होती तो हो सकता है कुछ नहीं होता, क्योंकि पंचम यादव जो आरोपी थे उनको पहले ही पुलिस ले जा चुकी थी। तो ये मांग की गई है कि बच्ची के साथ जो मारपीट हुई, थाना प्रभारी जी पर कार्रवाई हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो। और पुलिस द्वारा, चूँकि अभी मैडम द्वारा कहा गया कि जाँच चल रही है, जबकि पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करते हुए 8 से 10 लोगों पर नामजद एफआईआर कर दी, जबकि बहुत से उनमें से लोग वहां पर थे ही नहीं, और अन्य 30 से 40 लोगों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। जो एक पक्षी बिना जांच की कार्रवाई है, तो निवेदन किया है कि सत्य की जांच करें, वहां पर उन लोगों के साथ भी न्याय किया जाए। समय रहते यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? हम कुछ नहीं हैं, चूँकि ज़िले की मुखिया कप्तान हैं एसपी महोदया, उनसे मिलना चाह रहे थे। आज छुट्टी उनकी समाप्त हो गई थी, सुना था, तो आज का तय हुआ था, लेकिन आज भी वो नहीं मिली हैं। नाम? मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा यादव महासभा मध्य प्रदेश। महेंद्र सिंह भदौरिया ने उस बच्ची को मारा और गलत नीयत से पटक दिया था, तो पहली बात तो एफआईआर होनी चाहिए और जिले से बाहर बदली होना चाहिए। अब इसकी मैं डिटेल दे देता हूँ आपको। क्या होली के दिन एक आदिवासी खत्म हुआ था करंट से, जो कि पंचम सिंह के घर से 500 मीटर दूर मिला, और उस घर वालों ने यह भी कहा
कि ये पंचम सिंह का कोई दोष नहीं है, क्यों नाम लिख रहे हो? तो इनने कोरे कागज में साइन करा लिए। उसकी जांच हुई, जांच पे निकाला गया। निकालने के बाद महेंद्र सिंह भदौरिया जी ने 2 बार पकड़ा और छोड़ा है, उससे पैसे की मांग की गई है। ठीक, इसके बाद फिर जब दीपावली के दिन किसने पैसे की मांग की? ये महेंद्र सिंह भदौरिया जी ने उस घर में जाके उनको तंग किया गया। ठीक, इसके बाद वहाँ जाते हैं दीपावली के दिन, तो उस घर वालों को माँ बहन की गाली देते हैं। बद्री सिंह बैठे थे, भैंस लगा उनको पीछे से लात मारी, वो गिर गए। उन्होंने कहा साहब चाय पानी पी लो, त्योहार का दिन है आज गाली ना दे। फिर भगा, फिर दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर इन्हें गाली हुई। तीसरे दिन जाते हैं जब, तो पंचम सिंह को सामने दे दिया और पंचम सिंह को लेकर चले गए। फिर लौट के वापस क्या कि ये प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? मैं बीएसएफ में था साहब, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आपको मुझे मिल चुका है तो दोबारा अंदर क्यों बढ़े? इन्हें गोली चलाई, माँ बहन की गाली दिया। उस बच्ची ने कहा कि अब गाली मत दो। पंचम सिंह चले गए हैं, इसने बच्ची को गलत नियत से बाल पकड़ के खींच के और पटक दिया और खुद दारू पिए थे गिर गई। इसके बाद झगड़ा वहीं हुआ है, इसके बाद आक्रोशित हुआ है वहाँ की पब्लिक। हम कहते हैं पंचम सिंह के ऊपर जो धारा लगाई ने झूठी साजी हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह भदौरिया में क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये हमारे देश की बेटी का सवाल है और न्याय का सवाल है, कानून का सवाल है। आज क्या आश्वासन मिला है मैडम से मिलकर? मैडम ने कह दिया कि ये जांच होगी, जांच होगी। अब जांच होती रही, क्या करें? बता दिया, जांच बता दिया। और अगला कदम क्या होगा? जैसे अगला कदम यह निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आए हैं, 5000 आदमी इकट्ठा होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय को, संविधान को मानने वाले हैं, हटेंगे नहीं हम पीछे। आपका नाम? दशरथ सिंह यादव, बीएसएफ से रिटायरमेंट हूँ, विधानसभा प्रत्याशी हूँ और राष्ट्रीय प्लेयर खिलाड़ी हूँ मैं। बुधवार की 22 तारीख की थी और हम लोग का नाम से एक दिन दिवाली की रात थी। दिवाली की रात को ये लोग आए, पंचम सिंह को मतलब पकड़ के ले गए। पकड़ के ले जाने के बाद इनने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर इनने यहाँ आके गाली गलौज मतलब गंदी गंदी गाली दी और वो दुनिया भर के गंदे शब्द निकाले जाति के ऊपर। महेंद्र सिंह भदौरिया ने, एसपी दरोगा जी, हाँ, तो गंदी गंदी गाली दी सब समाज के ऊपर, भैंस वाले चराने वाले फलाना ठिकाना ये किया। और फिर 22 तारीख को आए बुधवार को, तो पंचम सिंह को पकड़ के ले गए और ले जाने के बाद उनने दोरे में फेर किए सबसे पहले, फिर गंदी गंदी गाली देने लगे। और इसने रोका, हमारी नीतू यादव है ये बच्ची हमारी, इसने रोका कि गंदी गंदी गाली मत दीजिए, फेर मत करिए। तो इसको पकड़ के ज़मीन में घसीट दिया, 2 थप्पड़े मार दिए और हमारा महेंद्र सिंह भदौरिया ने, और हमारा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। इतने में गांव वाले टूट आए सभी लोग, तो हमला हो गया। और फेर बहुत किए इनने कि हम लोग सब घबरा गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो कोई महिला पुलिस साथ में? कोई महिला पुलिस कोई साथ में नहीं थी, वो भी शराब के नशे में थे महेंद्र सिंह भदौरिया। आप चाहते कैसे? न्याय चाहते हैं, हमारी इसकी रिपोर्ट नहीं कहीं लिखी जा रही है, क्या न्याय नहीं मिलेगा? यही शासन है, यही पुलिस को वो दी गई है कि ये रूल है कि कोई महिला पुलिस नहीं है और बेटी पर हाथ उठाए घसीटे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साधना यादव है।